नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज है गोलू के स्कूल का पहला दिन। तो देखते हैं आज गोलू के स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। तो हे गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और आज गोलू का है स्कूल का पहला दिन। तो जा रहे हैं अभी उसके स्कूल। तो हम लोग पहुंच चुके थे गोलू के स्कूल। तो ये है गोलू का डीएवी पब्लिक स्कूल, जिला बक्सर। तो यहाँ पे गोलू का ट्रांसपोर्ट के लिए बात हो रहा था कि उसको वैन से भेजना है घर। हाँ, वैन अंदर जाने का तो परमिशन ही नहीं मिला। मेरे मकान में रहते हैं, इन्हीं को दे दिए, लिए रहो, ठीक ना, संभाल के। जब छुट्टी होगा तो हमको दिखाना। क्लासरूम वगैरह क्लासरूम देख सकते हैं क्या कीजिए, चली जाएगी फिर चले जाए। तो यहाँ पे गोलू जा रही थी अपने क्लासरूम में। तो बहुत सारे नए नए बच्चे थे वहाँ पे। तो हम लोग अब रिटर्न हो रहे थे। गोलू को स्कूल पहुंचा दिए, वो क्लासरूम में चली गई थी। अब वो लौट के आएगी समथिंग 12:30 बजे। उसका स्कूल में छुट्टी होगा तो वो उस टाइम आएगी। तो अभी हम लोग रिटर्न हो रहे थे घर। तो अब मैं आ गई थी अपने घर और अब मेरा शुरू होगा सुबह का काम। सिर्फ मैं नाश्ता बना के गोलू को लंच पैक करके दे दी थी और उसको नाश्ता भी करवा दी थी, क्योंकि टाइम नहीं था। टाइम काफ़ी लेट हो जाता है यदि मैं घर के कामों में लगती तो अब यहाँ पे मेरी आंटी भी आ गई होंगी घर पे। तो मैं जा रही हूँ। अभी लड्डू को भी छोड़ के गई थी, तो पता नहीं लड्डू सोया है या जगा है। तो ये मेरा लड्डू। और इधर आंटी आ गई हैं और वो पोछा लगा रही थी। और लड्डू इधर झूला में चुपचाप लेटा हुआ है। उसको नींद आ रही थी, सुबह सुबह वो जग गया था आज बहुत ही पहले। तो अभी हम छोड़ आए हैं गोलू को स्कूल और गोलू आएगी 12:30 बजे के आसपास। तो आज गोलू का स्कूल का पहला दिन था और अंदर स्कूल में जाने नहीं दिया गया हम लोग को ना लड्डू के पापा को। तो ऐसे ही बाहर में उसको गेट पे और टीचर से मिल के हम लोग छोड़ के आए हैं। तो देखते हैं आज गोलू का पहला दिन स्कूल का कैसा रहता है। तो आएगी जब वो छुट्टी में तो बताएगी कि कैसा रहता है। तो
बने रहें हमारे ब्लॉग पे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं सब लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी। यहाँ पे मैं पटल आलू का भुजिया और एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी थी, और दाल मेरा बन चुका था तो ये दाल मैं निकाल दी थी। और मैं रोटी तो सुबह ही बना ली थी क्योंकि गोलू को लंच लेके जाना था ना, तो इसलिए मैं रोटी और गोलू के लिए भुजिया मैं बनाई थी थोड़ा सा सुबह में। उसको बॉयल आलू का भुजिया अच्छा लगता है। इधर मेरे कुछ कपड़े पड़े थे तो मैं सोची उसको भी साथ साथ में धो देती हूँ, तो वो भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी थी धोने के लिए। और एक तरफ मैं खाना बना रही थी कि बजे हैं 4 अभी। गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि आज मैं कूलर निकाली थी, तो कूलर का जो ये होता है ना खस, उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट भर गया था। तो लड्डू के पापा उसको साफ़ कर रहे थे, क्योंकि वो साफ़ नहीं करते ना तो कूलर ठंडा हवा नहीं देता, और सिर्फ डस्ट उस पर भरा हुआ था। क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी हॉल में मैं रखी थी, तो लास्ट ईयर हॉल में काफ़ी ज़्यादा धूल आता है रोड से, तो इसी वजह से उसमें काफ़ी धूल भर गया था, तो उसको वो साफ़ कर रहे थे। और लड्डू मेरा रो रहा था, तो लड्डू को लेके मैं छत पे उसको टहला रही थी इधर से उधर। और गोलू और नीचे एक उसकी दोस्त है, वो दोनों मिलके गेहूं उठा रही थी। एक्चुअली गेहूं मैं नहीं धोई थी, वो नीचे वाली ही धोई थी, तो उनका ही गेहूं था, तो गोलू भी बैठ के उसको उठा रही थी काजल के साथ में। और लड्डू कहीं रह नहीं रहा था गर्मी की वजह से, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत परेशान हो गया था, पूरे दिन नहीं सोया गर्मी की वजह से। तो इसीलिए जैसे ही लड्डू के पापा उठे तो मैं बोली सबसे पहले आप कूलर निकालिए, क्योंकि बउआ बहुत परेशान कर रहा था गर्मी से। तो उसी के चलते कूलर को फिर वो साफ़ वाफ कर रहे थे छत पे ले जाके। और लड्डू को चुपचाप मैं घुमा रही थी, वो रोए जा रहा था नीचे कब से। तो ये देखिए दोनों खेल भी रही थी और गेहूं भी उठा रही थी। पीहू भी ऐसे ही, उसको भी इतनी गर्मी लग रही थी कि जो संडो गंजी वहीं बैठी हुई थी, उसको मैं बार बार बोल रही थी कपड़े डाल लो, लेकिन सुन ही नहीं रही थी। तो गर्मी रियली में बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गया था। तो गर्मी तो जानते ही है किसी से बर्दाश्त नहीं होता है, खासकर बच्चे तो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी में। तो ये मेरा कूलर लग गया है रूम में। अब इस बार मैं रूम में ही कूलर को लगाई हूँ, हॉल में नहीं लगाई हूँ। अभी देखती हूँ रूम में यदि पूरी गर्मी चल गया तब तो ठीक है, वरना फिर हॉल में चेंज करूँगी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, और अब मैं खाना बना ली थी। आज मैं खाना बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि आज खिचड़ी खाने का मन था लड्डू के पापा जी को भी। तो खिचड़ी हो गया, दही हो गया, और कुछ चिप्स और चरौरी मैं छान दी थी ताकि खिचड़ी में अच्छा लगे। हो गया यहाँ पे हम लोग का रात का खाना वाना हो गया था। और लड्डू अभी छत पे, हम लोग लड्डू को ले जाके छत पे रखे थे, क्योंकि नीचे बहुत गर्म मौसम लग रहा था और छत पे अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो इसलिए छत पे ही उसको भी बहुत अच्छा लगता है, तो छत पे ही वो भी खेल रहा था। को ना ऐसे उल्टा होके रहने में बहुत मज़ा आता है उसके साथ। बस उसको बस कोई छेड़े नहीं, इस तरह से उल्टा है तो उसको बस वैसे ही छोड़ दे, वो शांति से पड़ा रहेगा। जहाँ उसको सीधा करेंगे बस उसका रोना शुरू हो जाता है। तो मैं भी उसके साथ ही अभी खेल रही थी, और उसको अभी थोड़ा एक्सर मालिश वालिश में छत पे ही उसको कर दी कि ताकि नीचे उसको गर्म ना लगे, इसलिए उसका मालिश वालिश करके देखिए एक्सरसाइज कर रहा है और हंस रहा है कैसे। तो उसको वो भी उस पर छत पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी खुश था, ऊपर हवा अच्छी चल रही थी। तो अब लड्डू जाएगा नीचे और दूध पिएगा, उसका हो गया है अब सोने का टाइम। तो इया 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 इया। तो हम लोग आ गए हैं नीचे, और अब मैं दूध चढ़ाई हूँ गर्म होने के लिए। और एक्चुअली हम लोग के ना डेली रात में एक रूटीन बंधा है कि बिना दूध पिए किसी को नींद नहीं आना है। तो आज खिचड़ी खाए थे ना, तो गोलू का मन नहीं था दूध पीने का, तो उसको तो नहीं, लड्डू के पापा को और मैं खुद के लिए दूध ला रही थी सिर्फ पीने के लिए। और ऐसे भी गर्मी है तो इसलिए गोलू को ज़्यादा भी ये नहीं दे रहे, क्योंकि उसका कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब था। अब गोलू यहाँ पे खेल रही थी उसके साथ, मैं बोली थी कि उसको कुछ देर खिलाओ, तब तक हम इधर का कुछ काम निपटा ले, किचन का कुछ काम बाकी है। तो मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।